सोचने वाली बात है ना? रोबोट्स के पास आंखें नहीं होती, कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख और सुन लेते हैं। आखिर ये होता कैसे है? चलें, आज इसी मज़े की पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि हमारी सेंसेस और रोबोट के सेंसर्स में क्या फ़र्क है। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। बच्चे अपनी दोस्त एडा दी एआई से पूछते हैं, एक रोबोट बगैर आंखों के कैसे देखता है या कानों के बगैर कैसे सुनता है? ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है। देखिए, हम इंसान तो बड़े कमाल के हैं। हम अपनी आंखों से आसमान के रंग देखते हैं, अपने कानों से दोस्तों की आवाज़ें सुनते हैं और अपने हाथों से पता लगा लेते हैं कि कोई चीज़ नरम है या सख्त। ये सारी हमारी सेंसेस हैं जो हमें दुनिया को समझने में मदद देती हैं। लेकिन एडा का क्या, जो एक एआई है? उसके पास तो हमारी तरह आंखें या कान नहीं है। तो एडा बताती है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है जो बिल्कुल हमारी सेंसेस की तरह ही मुफीद है। तो सीधी सी बात ये है, हम इंसान और जानवर इस्तेमाल करते हैं सेंसेस और एआई और रोबोट्स इस्तेमाल करते हैं सेंसर्स। दोनों का काम एक ही है, दुनिया के बारे में जानना। अब ये सेंसर होता क्या है? समझ लें कि ये एक छोटा सा जासूस है। ये लाइट, आवाज़ या हरकत जैसी चीज़ें पकड़कर फौरन कंप्यूटर के दिमाग को भेज देता है। ये बिल्कुल एडा की आंखों और कानों की तरह काम करता है। तो बच्चों के दिमाग में फौरन एक और सवाल आता है, एडा इनके चेहरों को या उनके प्यारे से पालतू जानवर की तस्वीर को पहचान कैसे लेती है? मतलब एक एआई देखती कैसे है? एडा कहती है कि ये तो बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कैमरा, जो एक किस्म का सेंसर है, एक पिक्चर लेता है। उसको हम कहते हैं इनपुट। फिर एडा का जो दिमाग है, वो तस्वीर में निशानियां ढूंढता है, जैसे कि नोकीले कान या कोल सी शक्ल। और आखिर में इन निशानियों को देखकर एडा एक स्मार्ट सा गैस लगा लेती है कि तस्वीर में क्या है। कमाल है ना? अच्छा, देखने वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन सुनने का क्या? जब बच्चे एडा से कोई सवाल पूछते हैं तो वो सुनती कैसे है? और यहाँ भी बिल्कुल वही आइडिया काम करता है। एडा समझाती है कि एक माइक्रोफोन होता है। ये भी एक सेंसर है जो बिल्कुल हमारे कान की तरह काम करता है। वो आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और फिर एडा का दिमाग उस आवाज़ की लहरों में से लफ्ज़ ढूंढ निकालता है और फिर दे देता है जवाब। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एडा कहती है कि वो हमारी तरह सोचती नहीं है, वो तो एक सुपर गैसर है। जब अलेक्सा आपसे बात करती है तो वो असल में लफ्ज़ों को समझ नहीं रही होती, बल्कि वो सुपर फास्ट अंदाजे लगा रही होती है कि अगला लफ्ज़ कौन सा होना चाहिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चे एक मज़ेदार गेम खेलने का फैसला करते हैं। गेम का नाम है सेंसर को ढूंढो। वो अपने आसपास की चीज़ों में सेंसर्स तलाश करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक स्मार्ट स्पीकर। इसके अंदर है एक माइक्रोफोन सेंसर जो हर वक्त सुन रहा होता है कि कब उसको उसका स्पेशल नाम लेकर जगाया जाएगा। और फिर है हम सबका फ़ोन, जो चेहरा देखते ही अनलॉक हो जाता है। ये कैसे होता है? बिल्कुल सही, इसके कैमरा सेंसर की वजह से जो चेहरे को देखकर पहचान लेता है। और आखिरी मिसाल, एक खुद चलने वाली कार। ये तो सेंसर से भरी हुई है। इसमें ढेर सारे कैमरा सेंसर्स लगे होते हैं जो सड़क को देखते रहते हैं ताकि एक गाड़ी अपनी लेन में सही से चलती रहे। तो इस सब से क्या सीखा? यही कि सेंसेस हो या सेंसर्स, ये बस दुनिया को समझने के अलग-अलग तरीके हैं। हम इंसानों के पास अपने टूल्स हैं और एआई के पास अपने। और ये कहानी हमें एक बड़े ही मज़ेदार सवाल पर छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, अगर हम अपने कमाल के इंसानी सेंसेस को एआई के ताकतवर सेंसर्स के साथ मिला दें, तो हम क्या-क्या अजीबो-गरीब और ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं।